जय हिंद क्लास। तो आज की हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास चल रही थी उसी में आगे चलते हैं। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल के जो क्वेश्चन चल रहे थे उसी में आगे देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मानव के साथ कुत्ता कहां दफनाया गया था? तो बुलझोम में दफनाया गया था। ये हमारा क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 और उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था। तो मानव के साथ कुत्ता कहां दफनाया गया है? तो बुलझोम श्रीनगर में दफनाया गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया, गर्द आवास कहां से प्राप्त होते हैं? तो गर्द आवास, ये यूपी पीसीएस मेन 2011 क्वेश्चन है कि गर्द आवास कहां से प्राप्त हुए हैं, वो भी बुलझोम से प्राप्त हुए हैं। तो मानव के साथ कुत्ता और गर्द आवास कहां से प्राप्त हुए हैं? बुलझोम से प्राप्त हुए हैं, जो कि श्रीनगर में है। विंध्य क्षेत्र के, अगला क्वेश्चन हमारा, विंध्य क्षेत्र के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से? विंध्य क्षेत्र के। तो विंध्य क्षेत्र के सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो ऑप्शन कौन से हैं? मोरौना पहाड़, बी ऑप्शन है घगरिया, सी है बगाईखोर, या डी है लेखिया। तुम्हारा जो डी ऑप्शन है लेखिया, वो इसका आंसर है कि विंध्य क्षेत्र के सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले वो लेखिया से मिले हैं। तो लेखिया में कितने मिले? जैन पांडे ने इसकी संख्या 17 बताई है। जो जैन पांडे थे उन्होंने लेखिया से जो मानव कंकाल मिले वो उसकी संख्या 17 बताई है। और लेखिया से जो कंकाल मिले उसकी संख्या जे आर लुकास ने 20 बताई। जे आर लुकास यूएसए के थे, बेसिकली अमेरिका के थे। किसी कॉलेज तरफ से यहाँ खुदाई करने आया तो जे आर लुकास ने 20 मानव कंकाल बताए हैं और जैन पांडे ने लेखिया से 17 मानव कंकाल मिलने की बात कही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये झारखंड पीसीएस 2011 में आया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये झारखंड पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक। ये हमने आपको जब नोट्स बनवा रहे थे ये भी लिखवाया था और ये भी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन अगर आप हमारे प्रीवियस क्लास देखेंगे उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो ये एमपी पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया तो ये हाल ही का क्वेश्चन है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? तो ये एमपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? तो भोपाल में। और भोपाल कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? भोपाल में। और इसका नया नाम क्या है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इसका नया नाम है। और यहाँ पुरातात्विक चीजों की जो जानकारी प्राप्त करने के लिए संग्रहालय बहुत अच्छा है भारत में। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो भोपाल में। इसका नया नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। ये एमपी पीसीएस में पूछा गया था और एमपी का ही क्वेश्चन है ये, भोपाल एमपी। तो चलिए, आज की क्लास जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। कल फिर नई क्लास के साथ मिलेंगे और ऐसे ही आपको सिंधु घाटी मतलब कि प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद ऋग्वैदिक काल वगैरह जो आगे ऐसी क्लास चलते रहेंगे, जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उसके क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मिलते जाएंगे। उससे आपको ये रिवीजन भी होता जाएगा और आपको ये पता चलता जाएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जितने आज हमने क्वेश्चन करवाए सब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासों में करवाए आपको। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर इसी के आगे से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।